वे पंचम विंध्येला की उपाधि से विभूषित हुए। यही उपाधि विंध्येला वक्त के साथ साथ बन गई बुंदेला। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 200 साल बुंदेलों ने मोहनी जगम्मनपुर में राज किया। अगले 300 साल बीते गढ़ को याद नहीं। 1521 ईस्वी में हेमचंद और सोहनपाल के वंशज रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड की गद्दी संभाली और नए राजा को जरूरत महसूस हुई एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी। राजा रुद्र प्रताप अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ नई राजधानी की तलाश में आ पहुंचे बेतवा नदी के किनारे। राजा रुद्र प्रताप को यह इलाका सुंदर और मनोहारी होने के साथ साथ शत्रुओं के दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने यहाँ अपनी नई राजधानी की स्थापना करने का निर्णय लिया। घोड़े नहीं आएंगे, बैठ जाओ। नई राजधानी में जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की सुरक्षा के ख्याल से राजधानी के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवानी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस वे स्वयं इन सब को पूरा होता नहीं देख पाए। उसी वर्ष अर्थात सन 1521 में एक दिन जब महाराज रुद्र प्रताप शिकार पर गए हुए थे, और वहीं एक लंगड़ी गाय को शेर से बचाते हुए रुद्र प्रताप का देहांत हो गया। रुद्र प्रताप के देहांत के बाद ओरछा की गद्दी पर बैठे भारती चंद अपने यशस्वी पिता की तरह वे भी अत्यंत वीर और भवन निर्माण के शौकीन थे। उन्होंने ओरछा के चारों ओर 20 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार का निर्माण करवाया और ओरछा का किला पूरा करवाया। इन सभी निर्माण कार्यों में उनके छोटे भाई मधुकर शाह का भरपूर सहयोग रहा। हंसी खुशी का माहौल था। तब भारती चंद के प्रिय दोस्त और कलिंजार के सरदार गिरीश शाह का दूत दरबार में आ पहुंचा। भारती चंद ने पूछा, क्या समाचार लाए हो कलिंजार के दूत? गिरीश शाह कुशल मंगल से तो हैं? नहीं महाराज, हमारा राज्य बड़ी भारी विपदा में फंस गया है। शेर शाह सूरी ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंजार पर आक्रमण कर दिया है। मधुकर शाह, जी महाराज। फौज को तैयार होने का हुक्म दिया जाए। जल्द से जल्द कलिंजार के लिए कूच करना होगा और मधुकर, इस मुहिम का नेतृत्व करोगे तुम। जो आज्ञा महाराज। मधुकर शाह की जय। मधुकर शाह की जय।
बेचारे मेरे आ गए यार। मधुकर शाह जब तक कलिंजार पहुंचे, वहां के किले पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो चुका था। बुंदेला फौजों और अफगानी सिपाहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन यह लड़ाई ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। युद्ध के दौरान एक हादसे में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और मधुकर शाह की जीत। इधर ओरछा में महाराज भारती चंद जब पूजा के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उन्हें ये समाचार मिला। महाराज की जय हो। शुभ समाचार है, युद्ध में हमारी विजय हुई। शेरशाह सूरी मारा गया महाराज। शिखर सिंह कक्का पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी जाए, गरीबों और ब्राह्मणों के लिए दान की व्यवस्था की जाए। आज पूरे राज्य में एक बार फिर दिवाली मनाई गई। अवश्य महाराज, लेकिन महाराज इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू। कक्का, ईश्वर ने मेरी हर इच्छा पूरी की, सिवाय एक की। अभी तक रानी जू की गोद सूनी है। भारती चंद ने तमाम व्रत उपवास किए, मन्नतें मांगी, किंतु महारानी की गोद सूनी ही रही और भारती चंद संतान की लालसा लिए स्वर्ग से धार गए। वापिस जबरदस्त बोली ज्यों आए क्यों बोलत नाही न होसों, कहा कछु चूक बिहारी। केसर कैसा हूँ देखियो सुने बिन, जाने कह को जी के बिहारी। सन 1554 में ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए भारती चंद के छोटे भाई मधुकर शाह। कृष्ण भक्त महाराज मधुकर शाह की पटरानी थी राम उपासक गणेश कुंवरी उर्फ कमला जी। मधुकर शाह हर वर्ष वृंदावन की यात्रा पर जरूर जाते और इस वर्ष वो अपनी प्रिय पत्नी के साथ ब्रजधाम की यात्रा पर जाना चाहते थे, पर गणेश कुंवरी की इच्छा तो प्रभु राम के दरबार अयोध्या जाने की थी और इस बात पर मधुकर शाह नाराज हो गए। ठीक है, अगर यही जिद है तुम्हारी तो जाओ, तुम अवध ही जाओ, लेकिन महल में तुम तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारे इष्ट देव राम बालक रूप में तुम्हारे साथ होंगे। महाराज, महाराज मधुकर शाह रानी गणेश कुंवरी को राज्य से लगभग निष्कासन का आदेश दे वृंदावन चले गए और रानी जू अयोध्या। सरयू किनारे पूरे 1 महीना रानी गणेश कुंवरी ने घनघोर तपस्या की। प्रभु दर्शन दीजिए, मेरे साथ मेरे घर ओरछा चलिए, वरना मैं यही सरयू में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर भी जब रानी जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो अपने वचन से बंधी रानी गणेश कुंवरी ने सरयू नदी में छलांग लगा। जय श्री राम। कौन जाओ आज कौन जाओ
चमत्कार जगह माँ, तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं हम। बोलो, क्या चाहती हो? प्रभु, प्रभु, आपको मेरे साथ ओरछा चलना होगा, मेरे सम्मान और भक्ति की रक्षा के लिए। अवश्य चलेंगी माँ, किंतु हमारी भी कुछ शर्तें हैं। बोलिए प्रभु, बोलिए ना, आपकी हर शर्त स्वीकार है मुझे। पहली शर्त, यहाँ से ओरछा तक की यात्रा पैदल होगी। दूसरी शर्त, ओरछा में जहाँ एक बार बैठ गया वहीं रहूंगा, किसी दूसरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। और तीसरी शर्त, मेरा मंदिर राम राजा के नाम से विख्यात होगा। मैं प्राण से कोशिश करूंगी कि आपकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। तो फिर चलो माँ। चलिए प्रभु। वीडियो बना रहा है मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य बास प्रतिभज आकाश शोभा विलास शोभे प्रकाश। पूज्य बास प्रतिभज आकाश शोभा विलास शोभे प्रकाश। अति सुंदर अति साधु फिर न रहित पल आधु। परम तपो मैं मानी धन्य धारिणी जान। जब रानी साहिबा अपने बाल स्वरूप राम की प्रतिमा गोदी में लिए ओरछा पहुंची तो महारानी जी, आपने सिद्ध कर दिया कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। प्रभु राम के स्वान को देखकर मेरा मन धन्य हुआ। हम प्रभु के लिए मंदिर बनवाए हैं, किंतु उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। महारानी जी, तब तक आप प्रतिमा यही बनाते, मंदिर पूरा होते ही पूरी धूमधाम के साथ इसे वहां पर स्थापित करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज। प्रभु राम की ये मूर्त मैं कुछ दिनों के लिए यही रख देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भगवान रामचंद्र जी के लिए बनाया गया महल जब पूरा हुआ और महारानी गणेश कुंवरी के शयन कक्ष से भगवान रामचंद्र की प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई तो वो वहां से हिली ही नहीं। भगवान की शर्त भी तो थी। ओरछा में जहाँ एक बार बैठ गया वहीं रहूंगा, किसी दूसरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। आखिरकार रनिवास ही बना राजा राम मंदिर और नया भवन बना चतुर्भुज मंदिर, जहां कई वर्षों बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। व्यापक राजा राम के दो निवास हैं। दिवस ओरछा में प्रकट शाम अयोध्या। व्यापक राजा राम के दो निवास हैं। दिवस ओरछा में प्रकट शाम अयोध्या। अपनी 6 रानियों से मधुकर शाह के 8 बेटे हुए। उनकी मृत्यु के बाद ओरछा राज्य 8 टुकड़ों में बंट गया। ओरछा बड़े बेटे रामशाह के हिस्से में आया, लेकिन बुंदेल साम्राज्य और ओरछा की तरक्की का सेहरा तो बंधना था,
मधुकर शाह के तीसरे बेटे वीर सिंह देव के सिर। बुंदेलों की शान बड़ौनी के वीर सिंह देव को चंपत राय का प्रणाम। आओ चंपत राय आओ। क्या समाचार लाए हो दिल्ली का? बादशाह अकबर अभी भी दक्कन में ही हैं और आपको सबक सिखाने की योजनाएं बना रहे हैं। चंपत राय, 3 बार अकबर और उसके खुशामदी टट्टुओं को धूल चटा दी हमने। सबक तो उन्हें सीखना चाहिए, हमें क्या सिखाएंगे वो? और कोई खबर हो तो सुनाओ। अकबर का बड़ा बेटा सलीम बाप से बगावत करके दिल्ली छोड़कर चला गया है। मेरे गुप्तचरों की खबर है इस समय वो प्रयाग के किले में डेरा जमाए हुए हैं। वीर सिंह देव जी किस सोच में डूब गए आप? मैं सोच रहा था चंपत राय, क्यों न सलीम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। देखो, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का बादशाह वही बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप। अगर इस मुसीबत के समय हम उसका साथ देते हैं तो कल जरूरत के समय वो हमारी मदद करेगा। इसीलिए सोच रहा हूं प्रयाग चलकर सलीम से भेंट की जाए। ऐसा ही हुआ। वीर सिंह देव से दोस्ती की अभिलाषा सलीम के मन में भी थी। उन्होंने इस बुंदेले वीर को कुछ दिन इलाहाबाद में अपना मेहमान बना के रखा। इसी दौरान खबर आई कि बादशाह अकबर ने अपने बागी बेटे को सबक सिखाने के लिए शेख अबुल फजल के नेतृत्व में एक बड़ी भारी फौज भेजी है। शहजादे सलीम, आप चिंता न करें। मुगलिया फौजों से दो हाथ करने का खूब अनुभव है आपके इस दोस्त को। बुंदेलों की हिम्मत और जाबाजी के हम एक अरसे से कायल हैं वीर सिंह देव, और ये भी मालूम है कितने ही अबुल फजल आ जाए, आप जैसे दोस्तों के रहते वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम वापस बड़ौनी जाकर युद्ध की तैयारी शुरू करें। मैं आपको वचन देता हूं शहजादे कि आपका दुश्मन अबुल फजल युद्ध भूमि से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। नरवर के पास बुंदेला और मुगलिया फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ। बुंदेलों की जीत हुई और अपने वायदे के अनुसार वीर सिंह देव ने अबुल फजल का सिर कलम करके चंपत राय के हाथों इलाहाबाद शहजादे सलीम के पास भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद चंपत राय खुशी खुशी बड़ौनी वापस पहुंचे। बधाई हो वीर सिंह देव जी। शहजादे सलीम ने आपको बड़ौनी का जागीरदार नियुक्त करने के लिए आपके राजतिलक की पूरी सामग्री भिजवाई है। वीर सिंह देव के 7 भाइयों में से एक थे इंद्रजीत सिंह। ये हमेशा वीर सिंह देव के साथ रहे और उनकी गैर हाजिरी में राज्य का कार्यभार भी संभालते। अपने पिता और भाई की ही तरह इंद्रजीत सिंह भी कला प्रेमी थे, लेकिन उनकी रुचि का क्षेत्र था गीत संगीत। यूं तो इंद्रजीत सिंह के दरबार में 6 नर्तकियां थी, लेकिन उन सब में सबसे सुंदर और गीत संगीत में पारंगत थी राय परवीन।
इंद्रजीत सिंह